जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, बिशप सामाजिक संचारकों को याद दिलाते हैं कि सार्वजनिक और निजी दोनों तरह से मसीह के ऑनलाइन गवाह बने। भारतीय धर्ममय ने जमनालाल बजाज फाउंडेशन पुरस्कार 2023 जीता। भारतीय शहीद धन्य रानी मरिया पर बनी फिल्म फेस ऑफ द फेसलेस। विवादों से घिरे पूर्वी चर्च के कार्डिनल ने इस्तीफा दिया। युवाओं को बचाने के लिए कैथोलिक संचारक डिजिटल मिशनरी बनेंगे। सिरो मालाबार कैथोलिकों से पोप फ्रांसिस ने कहा, एक धर्मपंथ न बने। इन्फाल के नए आर्च बिशप नियुक्त। निर्मला धर्म बहनों के भारत में 75 वर्ष पूरे। उड़ीसा में कटक भुवनेश्वर के आम लोगों में कट्टर आस्था के गवाह। अब जानते समाचार विस्तार से। बिशप सामाजिक संचारकों को याद दिलाते कि सार्वजनिक और निजी दोनों तरह से मसीह के ऑनलाइन गवाह बने। एक फिलिपिनो बिशप ने कैथोलिकों सामाजिक संचारकों को न केवल अपने सार्वजनिक प्रोफाइल में बल्कि अपने निजी प्रोफाइल में भी ईसा मसीह के ऑनलाइन गवाह बनने के मिशन को बनाए रखने की याद दिलाई। सेबू सहायक बिशप रूबेन लवाजो ने कहा, सामाजिक संचार के रूप में अपनी सार्वजनिक छवि और ऑनलाइन अपने निजी और व्यक्तित्व खातों के बीच विरोधाभास न रखे। बिशप सेबू के आर्चडायसिस में कैथोलिक सोशल मीडिया शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन पवित्र मिस्सा में अपना उपदेश दे रहे थे, जिसमें पूरे फिलीपींस से सामाजिक संचार और मीडिया व्यवसाय एकत्र हुए थे। फिलीपींस के कैथोलिक बिशप सम्मेलन के मीडिया कार्यालय, विशेष रूप से फिलिपिनो युवा संगठन यूथ पियान और मीडिया कंपनी एरोपैगस कम्युनिकेशन ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। 400 से अधिक प्रतिभागियों ने जूम के माध्यम से भौतिक और आभासी दोनों तरह से इस कार्यक्रम में भाग लिया। भारतीय धर्म बहन ने जमनालाल बजाज फाउंडेशन पुरस्कार 2023 जीता। एक भारतीय धर्म बहन जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, विभिन्न क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए इस वर्ष के 75वें जमनालाल बजाज फाउंडेशन पुरस्कार 2023 के 4 प्राप्तकर्ताओं में से एक थी। सिस्टर सुधा वर्गीस, सिस्टर ऑफ नेटोड्रेम पटना प्रांत की सदस्य, भारत में एक सामाजिक कार्यकर्ता और कैथोलिक धर्म बहन है, जिन्होंने 3 दशकों से खुद को बिहार और उत्तर प्रदेश के मुसहर दलित समुदाय के लिए समर्पित कर दिया, जो एक प्रकार के दलित लोग हैं। बहुत से लोग उन्हें अछूत मानते हैं क्योंकि वे सबसे निचली अनुसूचित जातियों में से एक है। उनके बुनियादी अधिकारों और स्कूली शिक्षा को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। भारत सरकार ने उन्हें 2006 में पद्मश्री दिया। यह देश का 4था सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। भारतीय शहीद धन्य रानी मरिया पर बनी फिल्म फेस ऑफ द फेसलेस। धन्य रानी मरिया के जीवन और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक नई फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर आई है, जिसने समाज के हाशिए पर मौजूद लोगों की मदद करने के लिए अपना जीवन दे दिया। फेस ऑफ द फेसलेस भारत में 13 नवंबर को रिलीज हुई, जिसमें धन्य रानी मरिया एफसीसी की कहानी को दर्शाया गया है। पोप फ्रांसिस ने 23 मार्च 2017 को भारतीय धर्म बहन को धन्य घोषित करने हेतु स्वीकृति दे दी और 4 नवंबर 2017 को उन्हें धन्य घोषित कर दिया गया। 2 घंटे से अधिक लंबी फिल्म में धन्य रानी मरिया की कहानी और मानवता की भलाई के काम को दर्शाया गया है। इस फिल्म में भारत के 16 राज्यों के कई कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म धर्म के बारे में नहीं है, यह सिस्टर रानी मरिया के काम के बारे में है, क्योंकि उन्होंने दयनीय परिस्थितियों में लोगों की सेवा की थी। यह शोषण की सच्चाई के बारे में बताता है, जो हाशिए पर मौजूद लोगों के बीच अभी भी मौजूद है। विवादों से घिरे पूर्वी चर्च के कार्डिनल ने इस्तीफा दिया। भारत स्थित पूर्वी संस्कार सिरो मालाबार चर्च के 2 वरिष्ठ नेता, जिनमें इसके प्रमुख और प्रमुख आर्च बिशप कार्डिनल जॉर्ज अलन चेरी भी शामिल हैं, ने चर्च में लंबे समय से हो रहे मुकदमेबाजी विवाद से जुड़े संकट के बीच 7 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित चर्च के मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कार्डिनल अलनचेरी ने घोषणा की कि पोप फ्रांसिस ने मेरे स्वास्थ्य की स्थिति और देहाती देखभाल की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए पद छोड़ने का मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया। कार्डिनल ने एर्नाकुलम अंगामाली महाधर्म प्रांत के प्रेरित प्रशासक आर्च बिशप एंड्रू तड़त के इस्तीफे की भी घोषणा की। चर्च में 5 दशक पुराने मुकदमेबाजी विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए तड़त को 30 जुलाई 2022 को एपोस्टोलिक प्रशासक नियुक्त किया गया था। युवाओं को बचाने के लिए कैथोलिक संचार डिजिटल मिशनरी बनेंगे।
भारत में कैथलिक संचार ने युवाओं को गुलामी की लत से बचाने और लोकतंत्र को खतरे में डालने वाली फर्जी खबरों से लड़ने के लिए डिजिटल मिशनरी बनने का संकल्प लिया। सिग्निस इंडिया की नेशनल असेंबली ने कहा, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां डिजिटल मीडिया की उपस्थिति युवाओं के मूल्यों, विश्वास प्रणालियों और दृष्टिकोण को प्रभावित करती है, जिससे वे डिजिटल मीडिया पर उपलब्ध बुराइयों के गुलाम बन जाते हैं। ऑनलाइन गेम, पोर्नोग्राफी की लत, हिंसा और अत्यधिक जोखिम और सोशल मीडिया में विभाजनकारी प्रकृति की सामग्री विनाशकारी व्यवहार को जन्म देती है। सिग्निस इंडिया के 12 क्षेत्रों के लगभग 125 प्रतिनिधियों ने 6 से 9 दिसंबर को ओल्ड गोवा के सेंट जोसेफ वाज आध्यात्मिक केंद्र में आयोजित सभा में भाग लिया। सिरो मालाबार कैथलिकों से पोप फ्रांसिस ने कहा, एक धर्मपंथ न बने। केरल के एर्नाकुलम अंगामाली सिरो मालाबार महाधर्म प्रांत और एक वीडियो संदेश प्रेषित कर पोप फ्रांसिस ने धर्मविधि को लेकर हो रहे आंदोलन की निंदा की और एकता की अपील की है। केरल के एर्नाकुलम अंगामाली सिरो मालाबार महाधर्म प्रांत को एक वीडियो संदेश प्रेषित कर पोप फ्रांसिस ने धर्मविधि को लेकर हो रहे आंदोलन की निंदा की और एकता की अपील की है। आराधना और अर्चना पर लंबे समय से चल रहे विवाद की पृष्ठभूमि में पोप फ्रांसिस ने एर्नाकुलम अंगामाली सिरो मालाबार महाधर्म प्रांत के विश्वासियों से पवित्र धर्म सभा के निर्णयों का पालन करने अथवा कलीसिया की सहभागिता के बाहर घोषित होने का जोखिम उठाने का आह्वान किया। रोम से संयुक्त सिरो मालाबार कलीसिया पूर्वी रीति की कलीसियाओं में दूसरी सबसे बड़ी कलीसिया है, जिसमें श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 42,50,000 है। इम्फाल के नए आर्च बिशप नियुक्त। भारत और नेपाल के अपोस्टोलिक न्यूंशियो लियोपोल्डो गिरेली ने 8 दिसंबर को मणिपुर के सेंट जॉन बॉस्को पैरिश मरम खुनेउ में इम्फाल के लिनूस नेली के आर्च बिशप का अभिषेक किया। वाटिकन ने मणिपुर के सेनापति जिले के इस पद पर पहले आर्च बिशप नेली को मंजूरी दे दी है। आर्च बिशप नेली का जन्म 26 अप्रैल 1958 को पुनानामी गांव में हुआ था। पापल सेमिनरी पुणे में पूर्व छात्र के रूप में उन्हें 20 दिसंबर 1984 को एक पुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया था। निर्मला धर्म बहनों के भारत में 75 वर्ष पूरे। धर्म बहनों के एक समूह ने 8 दिसंबर को साथी धार्मिक और शुभचिंतकों के साथ एक गंभीर यूक्रिस्ट उत्सव और फेलोशिप भोजन में भारत में अपने आगमन के 75 वर्ष को चिन्हित किया। डॉन बॉस्को स्कूल सिलीगुड़ी के प्रिंसिपल फादर वीसी जोस ने 7 पुरोहितों और उनके स्कूल के लगभग 100 धार्मिक शिक्षण संकाय और पड़ोस के विश्वासियों लोगों के साथ पूजा पद्धति की अध्यक्षता की, जिसके दौरान 19 बहनों ने अपनी धार्मिक प्रतिबद्धता को नवीनीकृत किया। सिलीगुड़ी में सिस्टर के पास पूर्वोत्तर भारत के लिए अपना प्रांतीय घरों लड़कियों का एक प्रमुख स्कूल निर्मला कॉन्वेंट स्कूल है। उड़ीसा में कटक भुवनेश्वर के आम लोगों में कट्टर आस्था के गवाह। उड़ीसा में कटक भुवनेश्वर के आर्च बिशप जॉन बर्वा ने 25 अक्टूबर को अपने आधिकारिक पत्र में घोषणा की कि सावधानी पूर्वक विचार और प्रार्थना पूर्व विवेक के बाद कांग्रीगेशन फॉर कॉज ऑफ सेंट ने निहिल और अनुमति दे दी है। ऑब्सेस्ड, जो दर्शाता है कि कांतेश्वर दिग्गल और साथियों के सौंदर्यकरण के लिए काम शुरू करने में कोई आपत्ति नहीं है। यह उड़ीसा चर्च के कटक भुवनेश्वर महाधर्म प्रांत और बड़े पैमाने पर चर्च के जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ईद सेवक कांतेश्वर दिग्गल और साथी का जीवन प्रेरणा का स्रोत रहा है। 2008 के कंधमाल में ईसाई विरोधी उत्पीड़न के दौरान उनके अटूट विश्वास ने हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर एक अमिट छाप छोड़ी है। धर्माध्यक्ष ने कहा, इस खबर का उड़ीसा और भारत में सभी ने स्वागत किया। निश्चित रूप से यह उड़ीसा के ईसाइयों के लिए एक विजय और गौरवपूर्ण क्षण था, जिन्होंने हिंसा देखी थी और आज भी इसका प्रभाव झेल रहे हैं। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।